हाँ जी बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ टीएस गरेवाल बुक। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पेज नंबर आप आ जाइए 1.89 क्वेश्चन नंबर 20, भानु एंड प्रताप। ठीक है, दिस इज द सेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे उसका क्वेश्चन है। चलिए, भानु एंड प्रताप आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वली। ओके, मतलब भानु और प्रताप पार्टनरशिप में है। और क्वेश्चन नंबर 20 हम यहां लिख लेते हैं 20 का सॉल्यूशन। भानु एंड प्रताप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1। देयर फिक्स कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2022 वर 8 लाख रुपीज एंड 10 लाख रुपीज। फिक्स कैपिटल है उन दोनों की 8 लाख एंड 10 लाख। यहां पे लिखते हैं अपन फिक्स्ड कैपिटल भानु की है 8 लाख रुपीस एंड प्रताप की है 10 लाख रुपीस। ओके, ठीक है, फिक्स कैपिटल दे रखी है, मतलब इन्होंने कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड से बना रहे हैं, यानी कि करंट अकाउंट भी है और कैपिटल अकाउंट भी है। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, माइंड में क्लिक होना चाहिए। ड्रॉइंग्स अगर ड्यूरिंग द ईयर दे रखा होता है तो उसका मतलब हम कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ का एवरेज बेसिस देखेंगे। अगर लिखा हुआ है टोटल ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 24,000, टोटल ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 50,000 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, डेट नहीं बता रखी कब कब विड्रॉ किया, बराबर। तो उस टाइम पे आपको देखना है कि एवरेज मंथ विल बी 6 मंथ। 6 मंथ का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए, भानु का जो है वो है ड्रॉइंग्स टोटल 50,000 रुपीज एंड प्रताप का है ड्रॉइंग्स 1 लाख रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, इसको अंडरलाइन कर देना। क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, यानी कि पार्टनरशिप डीड में लिख दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब भैया लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पेमेंट करना ही करना है। ठीक है, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, ये अंडरलाइन कर देना, ये इंपॉर्टेंट है इस लाइन क्वेश्चन की। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो भी कितना है? 15% से चार्ज करेंगे। एक चीज आप ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोनों भाई भाई समझ लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है, यानी कि भले ही प्रॉफिट हो भले ही लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज अगेंस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिख रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा, यानी कि प्रॉफिट हो तो भी चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और लॉस हो तो भी चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव वाज 1,20,000। नेट प्रॉफिट इज 1,20,000। अभी तक जो भी एडजस्टमेंट हमने पढ़े हैं वो सब एडजस्टमेंट करने से पहले का। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हमारे पास पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है बच्चों? 1,20,000 का प्रॉफिट हमारे पास टोटल आया है। 1,20,000 का प्रॉफिट। अब देखो, जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो देने देना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि जहां एक बात मुझे समझ में आ रही है कि 120 का जो प्रॉफिट है वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास देखो कैपिटल कितनी है 8 लाख और 10 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो कितना है 10%। यानी कि अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करूं तो भानु का कितना आएगा 8 लाख के ऊपर 10% का कितना हो जाएगा 80,000 रुपीज। और प्रताप का कैलकुलेट करूं तो 10 लाख रुपीज के ऊपर 10 लाख का 10% 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना हो गया? सॉरी, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 1,80,000। 1,80,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया है बच्चों। देखिए यहां पर 1,20,000 का प्रॉफिट हमारे पास है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 180, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हमको सबसे पहले बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहां बनेगा सबसे पहले क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर यहां से प्रॉफिट कुछ बचा तो आगे भेजेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। बात समझ में आ रही है?
ठीक है, चलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट कितना है 1,20,000। ठीक है, चलिए उसके बाद आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जब भी लिखा हुआ है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का जो भी आइटम है वो सब कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाने वाला है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाने वाला है। ठीक है, हमने यहाँ पर कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, ये भानु का 80,000 और प्रताप का 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये लिख दिया हमने, भानु का लिख दिया 80,000 और प्रताप का लिख दिया 1 लाख रुपीज। टोटल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया 1,80,000। अरे भाई अब तो क्या हो गया, ये 1,20,000 हमारे पास अवेलेबल थे और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही था, पूरे का पूरा देना ही था। सोचना ही नहीं था कि प्रॉफिट कम है ज्यादा है क्या है, मतलब ही नहीं उससे। तो 120 का प्रॉफिट 180 का दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे यहां तो लॉस में कन्वर्ट हो गया प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट था 120 का स्टार्टिंग में, अभी ये करते करते लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे ये बताओ क्या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि बच्चों प्रॉफिट बचा ही नहीं है तो बांटेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स, बट प्रॉफिट्स ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे? ठीक है, चलिए। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, अब आएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये फर्म की इनकम है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 1 तो ये हो गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। वर्किंग नोट नंबर 2 देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है यानी प्रॉफिट लॉस में आया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को भी कहां लेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ही लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, भानु का निकालिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना होगा। टोटल ड्रॉइंग्स कितना दे रखा है भानु का ड्यूरिंग द ईयर 50,000। पूरे साल भर में भानु जी ने कितना निकाला, भानु जी ने टोटल कितना ड्रॉइंग्स किया है ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपीज। अच्छा, इसकी डिटेल हमको दे रखी है क्या कि भानु जी ने ये पैसे कब कब निकाले थे, नहीं दे रखी है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के केस में। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना परसेंट रेट ऑफ रिटर्न, कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 मंथ का, 6 डिवाइड बाई 12, इसको कैलकुलेट करना है। फिर प्रताप की बात करें, इनका जो ड्रॉइंग्स है टोटल वो 1 लाख रुपीज का है। अब ये नहीं पता कि कब कब इन्होंने विड्रॉ किया था, तो बस उसके लिए भी 6 मंथ का एवरेज निकालना पड़ेगा। 15% से मल्टीप्लाइड बाई 6/12। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेंगे 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 15% डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 3750 ये इनका आ गया। और इसका निकालेंगे तो 7,500। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भानु का है 3750, प्रताप का है 7,500। टोटल हो गया 3750 प्लस 7,500, so it will be 11,250. 11,250 will be the interest on drawings. और इस क्वेश्चन में कुछ है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने चार्ज कर लिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने चार्ज कर लिया है। उसके बाद आप देखिए आगे और कुछ, कोई सैलरी कमीशन बोनस कुछ है क्या, नहीं है, बस क्वेश्चन खत्म है। अब ये जो है ना प्रॉफिट, इसको क्लोज करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट को। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। टोटल 180 लिख देंगे इधर क्योंकि ये हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे 180 यहाँ पे भी आ जाएगा। अब लिखेंगे बाय शेयर ऑफ लॉस, क्या लिखेंगे, बाय शेयर ऑफ
लॉस, भानु का कितना और प्रताप का कितना। अब शेयर ऑफ लॉस कैलकुलेट करोगे, टोटल कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा 180, 180 में से माइनस कर दो, 180 में से ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 1,20,000 माइनस कर दो और फिर 11,250 माइनस कर दो, तो ये आएगा 48,750। कितना आएगा 48,750 विल बी द टोटल लॉस। नाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू बी एंड पी। रेशियो क्या है, इक्वल, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 24,375, 24,375। इसके लिए आप वर्किंग नोट भी बना सकते हो। वर्किंग नोट नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, ठीक है। भानु का कितना, टोटल लॉस इज 48,750 डिवाइड बाय 2 करेंगे। 2 क्यों करेंगे, क्योंकि रेशो जो है 1:1 है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 + 1, तो ये 2 के बराबर है, तो 1 के बराबर कितना, यानी कि जैसे इसका हाफ हो जाएगा 24,375। और प्रताप का भी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, सेम वही डिवाइडेड बाय 2, तो 1 के इक्वल आएगा 24,375। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 20। तो जैसे हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का जो पूरा सेक्शन है उसमें हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर हमने किया था 17 किया था, ठीक है, और 18 किया था, ओके, और 20 कर लिया है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 किसके लिए है, क्वेश्चन नंबर 22 है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो मेथड्स हैं, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, उसके ऊपर है। चलिए बच्चों, तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22, टीएस ग्रेवाल बुक, पेज नंबर 1.90, फर्स्ट चैप्टर पे आ जाइए, पेज नंबर 1.90, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कमल एंड कपिल का, और ये है सेक्शन चल रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें फिक्स कैपिटल मेथड से पार्टनर्स जो है अकाउंटिंग करते हैं, तो उसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए पढ़ते हैं इसको। कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज ईच, मतलब दोनों की कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपीज ईच। कमल एंड कपिल, 5 लाख रुपीज इसकी भी है, 5 लाख रुपीज इसकी भी है। अच्छा, कैपिटल कौन सी है, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब यहाँ पर पार्टनर जो है उन्होंने कैपिटल अकाउंट को जो प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट, उसके लिए मेथड कौन सी अडॉप्ट कर रखी है बच्चों, फिक्स कैपिटल मेथड। यहाँ पर क्या क्या बनेगा, एक तो बनता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख, यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी हो रहा है कैपिटल का 1 लाख रुपीज on 1st of October 2022, whereas Kapil withdrew rupees 1 lakh rupees on 1st October 2022 out of capital। यहाँ पर आउट ऑफ कैपिटल लिखने का मतलब समझ रहे हो, विड्रो यानी ड्रॉइंग्स नहीं है, ये क्या है, विड्रोवल ऑफ कैपिटल है, परमानेंट विड्रोवल ऑफ कैपिटल है। तो यहाँ पर कमल ने क्या किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल किया था, और कपिल ने क्या किया था, परमानेंट विड्रोवल ऑफ कैपिटल किया है। अच्छा, ये चीजें क्यों दे रखी है बताया आपको, ये आपको पूछेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। जो हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें 2 मेथड हमने पढ़ी थी, सिंपल मेथड और दूसरा कौन सा, प्रोडक्ट मेथड। तो अब हम यहाँ पर कौन सी मेथड यूज करने वाले हैं, प्रोडक्ट मेथड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी दे रखा है और विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी दे रखा है। चलिए ठीक है, देखो आ ही गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। मेन ये क्वेश्चन किसके लिए है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ही है, ठीक है। चलिए, द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख रुपीज, ओके, 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी है, एंड प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक तो हमको बनाना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और एक करना है अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट बनाएंगे। मेथड कौन सी? प्रोडक्ट मेथड। कौन सी? प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। हमने वीडियो में देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसमें हमने दोनों ही मेथड डिस्कस करी हुई है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कमल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर कमल। तो लिखेंगे डेट, फॉर्मेट क्या था? डेट, डेट के बाद आएगा कैपिटल, कैपिटल के बाद आएगा आउटस्टैंडिंग टाइम या फिर टाइम लिख सकते हो, उसके बाद प्रोडक्ट, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। चलिए हाँ, सबसे पहले डेट स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 1 अप्रैल 2022 से, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्टिंग में इनकी कैपिटल कितनी थी कमल की? 5 लाख रुपीस थी। कितनी थी? 5 लाख रुपीस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में आप पढ़ो कमल ने क्या किया है। लिखा हुआ है कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। और वो कब करी है? 1 अक्टूबर 2022। कब की है? 1 अक्टूबर 2022। यहां पर कमल ने 1 लाख रुपीस एडिशनल डाले हैं। तो पहले 5 लाख रुपए थे, 1 लाख और डाल दिए तो कितने हो गए? 6 लाख रुपीस। समझ में आ गई बात? तो कमल की कैपिटल कितनी हो गई 1 अक्टूबर को? 6 हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 लाख उसने एडिशनल ऐड किया है। अब यहाँ पर टाइम देखिए, 5 लाख की कैपिटल कितने महीने तक बिजनेस में यूज में आई है? कमल की 5 लाख की कैपिटल कितने मंथ तक बिजनेस में रही है? तो काउंट करो अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो 1 तारीख को और डाल दिया था उसने, बराबर। दूसरी कैपिटल आ गई ना, तो सितंबर तक चलेगा। तो यहां पर आ गया 6 मंथ। कितना आ गया? 6 मंथ। और उसके बाद ये जो 6 लाख की कैपिटल है वो कितने मंथ तक बिजनेस में रही है? तो यहां से अक्टूबर से काउंट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने एकदम से। क्योंकि यहां से पूरा 1 तारीख को है ना इंट्रोड्यूस किया था ना, तो पूरा 1 महीने पूरा काउंट करेंगे। 1 तारीख को हो रही है अक्टूबर की, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने ये हो गए। तो 6 महीने तो 5 लाख की कैपिटल रही, 6 महीने 6 लाख की कैपिटल रही। ओके, आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 लाख इंटू 6 30 लाख, ठीक है। एंड 6 लाख इंटू 6 36 लाख, तो टोटल विल बी 66 लाख। ये हो गया इनकी टोटल, बराबर। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 6 लाख रुपीस की जो टोटल आ रही है उस पे इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। ओके, 10% अलाउ करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1/12 करेंगे। ये 1/12 का लॉजिक मैंने उसी वीडियो में बताया है, जिस वीडियो में हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा था, उसमें 1/12 का लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। 66 लाख multiplied by 10% divided by 12, so it will be 55,000। कितना आएगा? 55,000 रुपीज आएगा कमल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम निकालेंगे कपिल का। कपिल का कितना आएगा? वही प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, डेट, कैपिटल, टाइम, प्रोडक्ट, ठीक है। डेट, कैपिटल, टाइम एंड प्रोडक्ट। स्टार्टिंग डेट क्या थी? 1 अप्रैल 2022 थी। कैपिटल इसकी भी कितनी थी? 5 लाख रुपए ही थी स्टार्टिंग में, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में ना, कमल और कपिल दोनों की 5 लाख ईच कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं, टाइम, उससे पहले देखते हैं क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन में देखिए कपिल ने क्या किया है। लिखा हुआ है ऑन 1 अक्टूबर 2022, उसी दिन कपिल ने 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिया। तो समझ में आ रहा है, इसने तो 1 लाख रुपए इंट्रोडक्शन किया था कमल ने, इसने 1 लाख रुपए निकाल लिए।
अच्छा, तो ये 1 अक्टूबर 2022 की इसकी कैपिटल कितनी रह जाएगी? 5 लाख तो थी, उसमें से 1 लाख कैपिटल का क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पर कितनी बच जाएगी? अभी 4 लाख रुपीज की रह जाएगी। 1 लाख रुपए निकाल लिए कैपिटल में से, तो बचेंगे कितने? 4 लाख रुपीज। ठीक है, चलिए ये भी वही चलेगा 6 मंथ। क्यों ऐसा? क्योंकि डेट इज सेम है ना, अप्रैल और अक्टूबर, तो 6 महीने रही, 6 महीने रही, 5 लाख रुपीज की कैपिटल, और 4 लाख की जो कैपिटल है वो 6 महीने रही है। मल्टीप्लाई करेंगे 30 लाख, 24 लाख, टोटल कर दीजिए कितना हो रहा है? टोटल 54 लाख। कितना हो रहा है? 54 लाख। चलिए अब लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा इसका। तो 54 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 10% क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है, मल्टीप्लाइड बाय 1/12, सो इट विल बी टोटल कितना आएगा? 54 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 10% डिवाइड बाय 12, 45,000। कितना आएगा? 45,000 रुपीज। बात समझ में आ रही है? तो इसको मिलेगा 45, इसको मिलेगा 55, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट हो गया है। आगे देखिए, आगे इस क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट जो है वो 6 लाख रुपीज का है। यहाँ पर ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, नहीं कोई पार्टनर्स की सैलरी है, नहीं कोई कमीशन है, कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमको बनाना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसकी एंट्रीज वगैरह करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। चलिए एंट्री कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हमको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में कैपिटल की मेथड कौन सी है, फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल 5 लाख 5 लाख। क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है, इसका मतलब मेथड कौन सी है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और इस मेथड में क्या होता है, एक बनता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह वगैरह, प्रॉफिट के जो जितने भी एडजस्टमेंट है सारे के सारे कहां पे ट्रांसफर किए जाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे तब ध्यान रखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा, ठीक है। चलिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कपिल का कितना बन रहा है? कपिल का बन रहा है 45, कमल का बन रहा है 55। अब ये दोनों जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म की नजर से सोचो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, ठीक है। अब एक्सपेंस हो गया तो एक्सपेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। तो बढ़ाएंगे तो डेबिट करेंगे, एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल करंट अकाउंट। क्या आएगा? टू कमल्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, टू कपिल्स करंट अकाउंट। क्यों ऐसा? क्योंकि कैपिटल अकाउंट की जो मेथड है वो कौन सी है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। चलिए अमाउंट कमल का है 55, कपिल का है 45, टोटल कितना हो गया? कितना हो गया? 1 लाख रुपीस। कितना हो गया? 1 लाख रुपीस। लिखेंगे यहाँ पे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स, ठीक। चलिए सेकेंड एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर किधर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री विल बी इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ऐसा क्यों हुआ? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कर रखा है हमने, कितना? 1 लाख रुपीस का।
अब इसको क्लोज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करेंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा और अल्टीमेटली डेबिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि फर्म का एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यहां पर आएगा 1 लाख रुपीज, यहां पर आएगा 1 लाख रुपीज, लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात समझ में आ गई, ये दोनों एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, बुक किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ट्रांसफर किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए अब आगे देखते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, लिखेंगे यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट, 6 लाख रुपीज का, क्वेश्चन में दे रखा है 6 लाख रुपीज का। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, कमल कपिल, कमल का है 55, कपिल का है 45, 1 लाख रुपीज का क्या हो गया। ठीक है, अब जो बचा, अब क्वेश्चन में देख लेते हैं, और कुछ एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से नहीं है। नहीं है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लिखेंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट अकाउंट, कमल एंड कपिल। कितना प्रॉफिट आ रहा, 5 लाख रुपीस का, 6 लाख का टोटल हो रहा है प्रॉफिट, उस 6 लाख में से 5 लाख 1 लाख माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 लाख। अब 5 लाख को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है कमल और कपिल में, तो सिंपल सी बात है, कमल और कपिल का जो रेशियो है वो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, देखिए कमल वर्सेस कपिल। क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा होता है तब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। जब कुछ नहीं दे रखा होता है, क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, देन when question is silent regarding profit sharing ratio, then we will assume that profit sharing ratio is equal। चलिए 1:1, तो डिवाइड कर दीजिए 5 लाख को 1:1 में, 2,50,000 आएगा कमल के और 2,50,000 आएगा कपिल के। ठीक है, तो 250 इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।